हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग मीठी की दुनिया। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। कल है करवा चौथ, तो सभी बहनों ने शॉपिंग तो कर ली होगी, लेकिन अभी कुछ बहनें ऐसी होंगी जो अभी भी मार्केट में ही घूम रही होंगी। तो फिलहाल मैं तो मार्केट नहीं गई क्योंकि मुझे ऐसा कुछ खास लाना नहीं था। करवा उरवा लेकर आना था तो वो सब मैं ले आई। तो मेरी सभी बहनों को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं और हम सभी बहनों का सुहाग हमेशा बना रहे, अखंड सौभाग्यवती बने रहे हम सभी लोग और हमारे जीवन में ये साल हमेशा यूं ही आता रहे। तो मैंने क्या शॉपिंग की है, मतलब मैं तो बाजार गई ही नहीं, मैंने तो की ही नहीं है। मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या क्या ला के दिया है, चलिए आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। सुबह से ब्लॉग ही नहीं बना पाई, मिस्टी का पेपर था तो मिस्टी अपना एग्जाम देकर आई। अब कल भी इनका एग्जाम है तो बस उसी की तैयारी हो रही थी इनकी। मैं सोचा छोटा सा ब्लॉग बना देना चाहिए क्योंकि मैं लाइव तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेहंदी लगानी है यार। अभी मेरे दोनों हाथों में मेहंदी नहीं लगी है तो अपने आप लगाने वाली हूँ, कौन पैसे खर्च करने जाए मार्केट में, है ना। तो इसलिए मैं पैसे नहीं खर्च करूंगी, मैं एक हाथ पे अपने आप लगा लूंगी जैसी भी आती है और एक हाथ पे चंदा लगा लूंगी, तो वो अच्छा लगता है ना सबसे ज़्यादा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए दिखा देती हूँ कि क्या है मेरे पास ऐसा। तो आप लोग देखना और बताना। तो ये देखिए लाड़ी में दिखा देती पहले आप लोगों को। खड़ा होना पड़ेगा इसके लिए मुझे। तो कैसा लग रहा है ये लाशा, लोग इसका बताना आप लोग। ये देखिए इस तरीके से पास से आप लोगों को दिखा रही हूँ। पीछे भी इसी तरीके से हम रहेगी वैसे। इसमें ना वेट बहुत ज़्यादा है तो ये अभी सिला हुआ नहीं है कुछ भी। और इसमें ना ये डबल चुन्नी का है, तो इसके साथ एक ये है ग्रे कलर की चुन्नी। कहीं तो आपने खोल कर दिखा सकती हूँ, इसका ब्लाउज दिखाती हूँ आपको। तो ये है इसका ब्लाउज आएगा, पीछे का बैक आएगा, नहीं आगे का है, पीछे का बैक आएगा। ये एक चुन्नी है इसके साथ ये येलो, और ये सभी है इसके जो भी इसमें लगता होगा ना वो सब है इसका। इस तरीके से। तो पता है ये लाचा जो था ना, आप लोग कहेंगे कल तो करवा चौथ है और इसने तैयार नहीं कराया। तो ये लाचा जो है मुझे 2 इयर्स पहले मेरे हस्बैंड ने ला के दिया था, मतलब 22 चल रही है ना, 20 में लेकर आए थे। इसी टाइम की बात है, इसी टाइम पर लेकर आए थे, मतलब 2 साल हो गए इसे रखे हुए। अब मैं इस साल भी सोच रही थी, अब आप लोग देखकर ये बताना क्या इसका फैशन आउट हो गया है। अब यार मैं ये सोचती हूँ कि मैं इतना हैवी लाचा तैयार कराऊंगी, कहाँ पहन कर जाऊंगी, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो इसी वजह से ये 2 साल से ऐसे ही रखा हुआ है। लाचा अच्छा है, आप ये बताना कि इसका वर्क जो है वो फैशन आउट कहलाएगा क्या। वैसे हस्बैंड ये देख कर लाए हैं, कह रहे कि फैशन आउट नहीं होता है, मुझे तो इतना नहीं पता यार, आप लोग देख कर बताना। फिलहाल बहुत हैवी लाचा है ये, इसीलिए अभी मैंने ये तैयार नहीं कराया है। मैं सोच रही हूँ कि जब हमारी मैरिज को 11 साल या 14 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो, और अब जब तक शायद हमारा अपना घर भी हो जाएगा, तो एक बार हम दोबारा से सभी रस्में दोबारा करेंगे। तो मैं सोच रही हूँ उस पर ही क्यों ना मैं ये लाचा तैयार कराऊँ, भले चाहे फिर इसका फैशन आउट हुआ हो या ना हुआ हो, हस्बैंड की लाइफ चॉइस है यार, है ना। तो इसीलिए मैंने संभाल के रख रखा है कि मैं जब भी पहनूंगी इसे तभी तैयार कराऊंगी। तो आप लोग फिर भी बताना क्या ये अभी भी इसका फैशन चल रहा है नहीं चल रहा है। और फिलहाल कुछ और भी दिखाना है तो चलिए दिखाती हूँ। इसकी चुन्नी की एम्ब्रॉयडरी दिखाती हूँ आपको। तो देखिए इस तरीके से ना बीच बीच में बूटे हैं और इसी तरीके से सेम येलो वाली भी है। तो काफ़ी अच्छी चुन्नियाँ हैं दोनों। तो साड़ी तो मैं नहीं पहनने वाली हूँ कल, आप लोगों को ब्लॉग में मैंने बताया भी था क्योंकि मेरे से साड़ी वेयर करने नहीं आ पाती है और फिर रखी रह जाती है। तो फिर ना हस्बैंड ने मुझे कुछ कुर्तियाँ ला कर दी थी। आप लोग भी हंसेंगे कि वही ला। तो ये ना अम्ब्रेला कट में कुर्ती है, नीचे से ना इस तरीके से उसका है, लेकिन जो ये कलर लेकर आए थे ना, ये कलर बहुत लाइट कलर में है, मतलब वाइट भी नहीं है, क्रीम कलर में है। तो ये मैंने नहीं पहन रही हूँ इसे भी, क्योंकि यार क्रीम कलर ना फेस्टिवल पर ठीक नहीं रहता पहनना, और करवा चौथ का फेस्टिवल है तो फिर नहीं पहन रही, मन था लेकिन नहीं पहन रही इसी वजह से। और ये भी मेरे पास ना बिल्कुल न्यू रखी हुई थी, ये कुर्ती गाउन टाइप से है, लॉन्ग है पूरी। तो इसका जो कलर है वो डार्क ब्लू है। तो मेरे से किसी ने बोल दिया कि डार्क ब्लू भी मत पहनो क्योंकि वो भी नहीं पहना जाता है, तो मैं ये भी नहीं पहनने वाली हूँ। और फिर आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ, ये देखिए एक और कुर्ती।
मैं मॉर्निंग में पहनूंगी कल नहा धोकर। तो आप लोग बताना कैसी लग रही है, अच्छी लगेगी। मैंने इसकी फिटिंग करा ली है, आज ही करा कर लाई थी। तो बहुत अच्छा कलर है इसका, ग्रीन कलर में। तो मैं इसे मॉर्निंग में वेयर करने वाली हूँ। और एक ले आए थे ये ब्लैक कलर। बताइए ऐसे ऐसे कलर उठा कर लाए थे कि मैं कह रही थी मैं कैसे पहन लूँ। कुर्तियाँ तो अच्छी है लेकिन नहीं पहन सकती, ब्लैक कलर है। तो फिलहाल क्या पहनने वाली हूँ फाइनली वो अभी नहीं दिखा रही यार, वो कल ही देख लेना। मतलब ज़्यादा खास नहीं है, इन्हीं कुर्तियों की तरह है। बस उसमें क्या है, नीचे स्कर्ट है और ऊपर कुर्ती है और साथ में दुपट्टा भी है, पूरा मतलब सेट है। सिंपल में है क्योंकि मैं ज़्यादा हैवी भी नहीं पहनना पसंद करती हूँ। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें थी लेकिन सारी चीज़ों को कैंसिल करके एक चीज़ चूज़ करी गई क्योंकि उसका थोड़ा सा कलर ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ आपको मेकअप में कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। फिलहाल मैं मेकअप भी ज़्यादा नहीं करती हूँ ना, पार्लर में मुझे जाने की ज़रूरत पड़ती है। बस हाँ थ्रेडिंग कराने गई थी तो थ्रेडिंग मैंने करा ली है। तो मेकअप में मैं यूज़ करती हूँ सीसी क्रीम, ये वाला मुझे अच्छा लगता है, 9 to 5, काजल, फेस पाउडर, सभी न्यू है ये तो खरी लगाऊंगी, सूखा सिंदूर, लिक्विड वाला सिंदूर, नेल पेंट, हेयर के लिए सीरम, क्योंकि मेरे जो बाल है ना वो बहुत रफ है इसीलिए मैं सीरम का यूज़ करूँगी। मतलब कर्ली है ना तो उलझ जाता है। बिंदी मैं हमेशा सिंपल ही लगाना पसंद करती हूँ। और हस्बैंड की पसंद की कड़ी, मतलब सब उन्हीं की पसंद का पहनती हूँ, वही लेकर आए थे। तो इस तरीके से कड़े हैं, इसमें मल्टी भी हैं और रेड भी हैं। क्योंकि चूड़ी मतलब ये कांच में ही है तो मुझे चूड़ी नहीं लेकर आ रही है क्योंकि कुर्ती पहनूंगी तो कुर्ती को इतना ज़्यादा चूड़ी पहनने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए पेरिस से लिपस्टिक आई है मेरे लिए, तो ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है। अभी ये भी मैंने यूज़ नहीं की है, कल ही सब न्यू सामान है, ये सभी कल यूज़ करूँगी। एलिफ की ये देखिएगा, नो। तो इसका जो कलर है देखिए, एक ये है, अच्छा लग रहा है, ये भी पास से दिखा रही हूँ आप लोगों को। और एक ये है, बहुत अच्छी लिपस्टिक लग रही है और कॉस्टली भी बहुत है यार, 650 रुपये की ये लिपस्टिक है। तो ये भी हस्बैंड ही लेकर आए थे इसीलिए मैं मार्केट नहीं गई। हाँ कल गई थी, बस मुझे करवा लेकर आना था। छलनी मतलब ऐसा डेकोरेटिव जो डेकोरेट करके आती है ना छलनी वाली, वो सब नहीं लाती हूँ मैं क्योंकि फिर वो सब बेकारी हो जाती है थोड़े दिनों बाद। तो प्लेन छलनी, क्योंकि उससे यूज़ करने के बाद मैं आटे में ले लेती हूँ। और करवा लेकर आई हूँ, सीखे हैं, बस इतना से सामान लेने गई थी मैं और ऐसा कुछ नहीं लेने गई। तो मेरी घर बैठे ही मेरी शॉपिंग हो गई है। तो आप लोग बताना इस लाचे के बारे में कि मुझे क्या करना चाहिए, नेक्स्ट करवा चौथ पर रेडी करवा लेना चाहिए या फिर जो मैं सोच रही हूँ वो थीम मेरे लिए सही है कि हाँ मैं 14 साल या 11 साल जब कंप्लीट हो जाए तो फिर सभी कुछ वैसे ही हम करें एक बार। और यहाँ मैं बैठ गई हूँ रात में मेहंदी लगाने के लिए। तो रात का बज रहा है 9 और खाने होने से हम लोग ना जल्दी फ्री हो गए थे क्योंकि मुझे मेहंदी लगाने सच में बिल्कुल भी नहीं आती है। मतलब एक तरीके से समझ लीजिए जैसे फूवर मेहंदी लगाते हैं उसी तरीके से मैं लगाने बैठ गई हूँ। और शगुन करना है, मेन तो शगुन का है तो लगा लेते हैं। देखती हूँ कैसा डिज़ाइन बनकर आता है, माइंड में जो भी डिज़ाइन आएगा ना दिमाग में वो बना लूँगी हल्का फुल्का। और मिस्टी यहाँ ना अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ खेल रही हैं इसलिए मुझे पीछे से वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ रही है इसमें क्योंकि शोर काफ़ी मचा रहे थे बच्चे लोग। और मेरा हाथ ना कपकपाता है क्योंकि जब हैबिट नहीं है ना तो डगमगाता है, बड़ी हंसी आती है मुझे जब मैं मेहंदी लगाती हूँ। तो फाइनली लुक मेहंदी का डिज़ाइन कैसा बनकर आएगा वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी क्योंकि अगर मैं इसी तरीके से वीडियो बनाती रही ना तो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरी मेहंदी पता नहीं कितने घंटों में जाके कंप्लीट होने वाली है। तो पहले मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को डिज़ाइन दिखाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को जहाँ तक हो ना फुल वॉच करना। और मेरी मेहंदी कंप्लीट हो गई। दिखाऊं, मजाक मत उड़ाना यार क्योंकि मैं हूँ फूड मेहंदी लगाने में। लेकिन यही था कि बाहर जाना पड़ता, फिर बैठकर लगवा कर आना पड़ता 10 काम छोड़कर, और मुझे सही भी नहीं लगता। एक हाथ पे आगे आगे ही लगाओ यार, 100 रुपये ले लेती है। तो फालतू के पैसे खर्च करने से अच्छा है कि घर में ही कर लो, शगुन ही तो करना है। मुझे इतना शौक भी नहीं है तो मैंने कर लिया। फिलहाल देखिए जैसी भी लगी लगा ली और पीछे इस तरीके से कर लिया है। समझ में नहीं आ रहा था क्या डिज़ाइन बनाऊँ, जो भी मन में आया बना दिया। पहले मैं लगाती थी जब मैके में थी, थोड़ी बहुत, इतनी अच्छी तो नहीं आती थी लेकिन उस समय प्रैक्टिस में था हाथ, क्योंकि बहुत सारी मम्मी थी, किराएदार जो रहते थे ना वो आंटियाँ थी तो हर कोई लगवा ही लेता था।
और जब से प्रैक्टिस छूट गई तो जब से लगा ही नहीं पाती हूँ। तो अब देखते हैं कि ये कलर कैसा देगी। और देखिए मैंने नाम लिखा है, दिखाई दे रहा है MA, मतलब मेरे हस्बैंड का नाम M से और मेरा नाम A से। तो अब ये देखते हैं इसका कलर कैसा आएगा। और मिस्टी को मेहंदी से बहुत नफरत है, अब पता नहीं कैसे सोएगी आज ये मेरे पास। फिलहाल अब हम सोने की तैयारी करेंगे। अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं है, अभी 9:45 हुआ है। मैं सोच रही हूँ 1 घंटे लाइव कर लूँ, लेकिन नहीं कर रही है, फिर लंबी खिंच जाती है। तो ठीक है, अब इसका देखते हैं सुबह कलर कैसा आएगा। जब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। और फिर से बोल देती हूँ मेरी सभी बहनों को हैप्पी करवा चौथ। अब कल के ब्लॉग में देखते हैं कैसे रेडी होना है, क्या करना है। तो मिलेंगे अब कल के ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट माय यूट्यूब फैमिली।